सबसे पहले मैं शुरू करता हूं लता मंगेशकर जी से। उनका जो जो मेन पॉइंट उनके लेख में ये है कि जैसे महात्मा गांधी ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट जो चलाया था, उसकी सफलता इसीलिए थी क्योंकि वो जन आंदोलन था। कि आज जो है नरेंद्र मोदी ने राजनीति को एक किस्म से जन आंदोलन बनाया, खाली राजनीति को नहीं, देश का परिवर्तन जो है उसको उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया। और इसका सबूत मुझे आज ही मिला, इसी शहर में मिला। मैं यहाँ आने के पहले मैं आपके वो कमांड और कंट्रोल, इमरजेंसी कमांड और कंट्रोल सेंटर पे थोड़ा समय मैंने वहाँ बिताया, और जो मुझे जो वहाँ जो समझ मिली कि यहाँ के नागरिकों ने अपने शहर के लिए कंट्रीब्यूशन देके एक किस्म से पीपीपी मॉडल बना के जो आपकी सुरक्षा, आपकी सफाई, आपकी जो सिविक फैसिलिटीज जो हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए एक इनिशिएटिव ली। और वो इनिशिएटिव अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अगर आज हम कह सकते हैं कि सूरत जो है एक स्मार्ट सिटी है, सक्सेसफुल स्मार्ट सिटी है, उसका कारण है कि ये सिटीजन लेड स्मार्ट सिटी। और ये एक जन आंदोलन का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आप देखिए कि पिछले सालों में, पिछले 2014 के बाद देश में क्या हो रहा है। आपने देखा होगा महामारी के समय में कि ये खाली ये नहीं था कि सरकार कुछ कर रही थी, सरकार ने नागरिकों के मन में ये डाल दिया था कि हम सबको मिलजुल के इसका सामना करना है, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। आप में एक नहीं होगा जिसने अपने परिवार के सदस्य को या किसी जो काम में जो साथ आपके साथी जो हैं या जो स्कूल या विश्वविद्यालय में आपके साथ जो पढ़ते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं किया होगा कि भाई आप वैक्सीनेशन ले लो, भाई आप मास्क पहन लो, आप ये प्रिकॉशन ले लो। और एक किस्म से ये जो जागरण जो देश में जो हुआ है, इसका जिक्र लता मंगेशकर जी ने एक किस्म से बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। और माने उन्होंने उनके जो हैं 3-4 पैराग्राफ हैं, पर वो 3-4 पैराग्राफ जो हैं अगर आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके बारे में सोचें तो आपको लगेगा कि इस प्रधानमंत्री में और जो उनके पहले जो भी थे फर्क क्या है, उनके बीच में और दुनिया में आज जो बाकी लीडर्स जो हैं उनके बीच में फर्क क्या है। कि ये जो हैं ये पब्लिक को, अपने लोगों को, अपने पूरे देश को साथ ले चल पा रहे हैं इस परिवर्तन के यात्रा पे। अब मैंने आपको कहा कि लेखकों में अमित भाई भी हैं, तो उनकी परिप्रेक्ष्य जो है वो तो बहुत ही, खासकर राजनीति पे तो बहुत ही अनुभवी परिप्रेक्ष्य है। तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे अच्छा लगा और मेरे लिए भी एक किस्म से ये मैं कहूँगा एक लर्निंग है। वो कहते हैं, वो लिखते हैं इसमें कि मोदी जी और दूसरों में फर्क क्या है। उनका कहना है कि वो पॉलिटिशियन तो हैं, पर जब वो पॉलिटिक्स में आए, जब वो मुख्यमंत्री बने, उनका जो लक्ष्य जो था, उनके प्रोग्राम्स जो थे, वो कभी अगले इलेक्शन तक सीमित नहीं रखते थे। और उदाहरण जो देते हैं, जो आप सब जानते हैं कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र ले जाना, ये एक टर्म का काम नहीं था। अगर वो मामूली पॉलिटिशियन होते, वो कहते कि भाई अगले चुनाव तक तो ये होगा नहीं काम, तो मुझे क्या मिलेगा इसमें। पर जो जैसे अमित भाई हमें समझाते हैं कि उनकी खासियत है कि डिलीवरी पे तो एक तो बहुत उनकी सोच बहुत बड़ी है, फिर सोच के अलावा डिलीवरी है, और डिलीवरी जो है स्केल पर डिलीवरी है, और ये माने समय सीमा की ध्यान तो रखते हैं, पर जो बड़े बड़े जो कार्यक्रम जो हैं, जो लक्ष्य जो हैं, वो
एक बार डिलीवरी में लग जाते हैं तो उनको पूरा भरोसा है कि पब्लिक उसको देखती है, समझती है, और हर चुनाव पे एक किस्म से एक रिपोर्ट कार्ड रखा जाता है कि पिछले सालों में ये काम हुआ, और इस पे पब्लिक अपना निर्णय करती है। और जो गुजरात मॉडल जो कहा जाता है, गुजरात मॉडल एक किस्म से ये है कि ये 5 ईयर साइकिल जो बाकी स्टेट्स में जो होता है, आप लोग जो हैं इस 5 ईयर साइकिल से निकल चुके, और इसीलिए निकल चुके हैं कि आपके यहाँ ऐसे नेता थे जो इसमें लीडरशिप दे के, उनकी सोच तो होगी पर उसके साथ आप लोगों का भी एक किस्म से आपका जो विजन मैं कहूँगा उनके साथ ये बढ़ता गया। और आज जो है जो बड़ी बड़ी चीज़ जो अगर देश में हम बाहर जाकर कुछ उदाहरण देते हैं, उसमें से बहुत सारे उदाहरण इस स्टेट से आते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है ये 5 ईयर साइकिल पे नहीं चलता। ये एक किस्म से जानता है कि ये खाली अपना इंजन नहीं है, ये देश का इंजन भी है।